Ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol. एक और देश ने आखिरकार मोर्चा खोल ही दिया। यह मोर्चा इजराइल के खिलाफ खोला गया है। दरअसल जब ईरान और इजराइल अमेरिका के बीच संघर्ष चल रहा था, एक मिसाइल दागी गई थी और यह मिसाइल कहीं और नहीं, एक ऐसे देश के शिप पर जाकर टकराई थी जहां जिसका इस युद्ध से लेना देना नहीं था। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि वो नेटो जो संगठन है उसका सदस्य देश है। ऐसे में अब उस देश ने भी खुल्लम खुल्ला ऐलान कर दिया है कि वो इजराइल पर किसी भी वक्त बड़ा हमला कर सकता है। पहली बड़ी खबर, कौन सा वो देश है दिखाऊंगा। यही नहीं, आज आपको ये भी दिखाने जा रहा हूं, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर अमेरिका की बेचैनी और ज्यादा बढ़ती नजर आ रही है, क्योंकि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर एक नया ऐलान ईरान की तरफ से किया गया। पहले ईरान की संसद ने कहा कि अब तो टोल वसूला जाएगा भाई, चाहे जो हो जाए। प्रोपेगेंडा फेल हो गया, हर तरह का प्रोपेगेंडा, क्योंकि दुनिया देख रही है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर टोल वाली कहानी आज तक ईरान ने नहीं कभी कही, लेकिन अब इजराइल और अमेरिका की करतूत की वजह से पूरी दुनिया की मुसीबत बढ़ी है। अब ऐसे में स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर जो नया ताजा बयान और ताजा कदम ईरान उठाने जा रहा है वो भी दिखाऊंगा। और फिर से वही राग घिसा पिटा, न्यूक्लियर वेपन, न्यूक्लियर वेपन। तो सवाल पूछा जा रहा है, न्यूक्लियर वेपन तो तुम्हारे पास भी है, तुम्हारा क्या करना चाहिए? नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। सबसे पहले भाई बड़ी खबर निकल कर आई, जरा सुनिए। पहचान तो आप जाएंगे ही कौन है ये, लेकिन जरा सुनिए क्या कह रहे हैं। İsrail, ecelin geliyor. İstediğin kadar nükleer bombaya sahip ol. Neye sahip olursan ol. Ama gidicisin. तो भाई एर्दोगन साहब हैं ये तुर्की के, और उन्होंने फाइनल थ्रेट का ऐलान कर दिया इजराइल को लेकर। डेथ इज कमिंग, हैव मैनी न्यूक्स एज यू वांट, द थिंग यू ऑन वुडंट सेव यू। स्पष्ट कह दिया किसी भी, क्योंकि देखिए जब इजराइल अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया, ईरान ने पलटवार किया, अमेरिका के बेस और इजराइल पर हमला किया था। इस बीच एक खबर थी कि एक ऐसे शिप को निशाना बनाया गया जो तुर्की का शिप है। उसके बाद अब खुल्लम खुल्ला, क्योंकि सीरिया में अगर देखा जाए तो सीरिया में सीधे तौर पर तुर्की वर्सेस इजराइल भी देखने को मिलता है, और इन सब के बीच तुर्की और इजराइल में ठनी हुए। वो बात अलग है कि अमूमन अब तक हमने, चाहे वो गजा के साथ संघर्ष का मसला हो या फिर सीरिया का मसला हो, चाहे वो बात ईरान पर हमले की हो, इन तमाम चीजों के बीच केवल तुर्की ने स्पष्ट लफाजी की है। लेकिन यह भी बात सच है कि जब अपने पर बनाती है, क्योंकि तुर्की के लिए हाल ही में इजराइल ने कई तरह की धमकियां सबके सामने रखी थी, तो ऐसे में माना जा रहा है एक बड़ा हमला हो सकता है, एक नया मोर्चा खोल सकता है, बड़ी बात नहीं है। अब आइए अगली खबर देखिए। ईरान के IRGC ने ऐलान कर दिया क्या, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर खोल दिया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसके लिए? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज इज ओपन फॉर पैसेज ऑफ नॉन मिलिट्री वेसल्स इन अकॉर्डिंग with specific regulation, but military vessels attempting to approach the strait under any pretext will be considered in violation of the ceasefire and will be dealt with harshly. इसको मैं समझा देता हूं क्या है, क्योंकि आपको मालूम होगा जब पाकिस्तान के में ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत चल रही थी तब ये खबर पहुंची थी पाकिस्तान में बैठे ईरान के प्रतिनिधि मंडल के पास कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में अमेरिका का एक युद्धपोत पहुंचने की कोशिश कर रहा है। अगर इसे वापस नहीं लिया गया तो 30 मिनट में उसे उड़ा दिया जाएगा, यानी कि ये जल समाधि ले लेगा। वो बात अलग है कि जल डमरू मध्य जो है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जो है, वहां से गायब हो गया, ये भाग गया अमेरिका का युद्धपोत। लेकिन उसके बाद कह दिया कि गलती से भी मिलिट्री, किसी का भी मिलिट्री शिप नहीं आएगा, और आएगा भी तो हम तय करेंगे किसका गुजरेगा किसका नहीं। नॉन मिलिट्रीज के लिए खुला हुआ है, यानी कि आप तेल, गैस, LNG, LPG, केमिकल्स, जो और बाकी का सामान यहां से लेकर जाया जाता है वो ले जा सकते हैं कॉमर्शियल शिप। लेकिन वो भी हम तय करेंगे किस किस का कॉमर्शियल शिप इस स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरेगा, ये क्लियर कर दिया। आइए अगली खबर देखिए, यहां क्या हो रहा है। यहां पर भी लोग देखिए, भाई साहब अब धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। יש לנו הישגים היסטוריים. אני רוצה לזכור איפה היינו. איראן ניסתה ללפות אותנו בטבעת חנק. החמאס בעזה, חיזבאללה בלבנון, משטר אסד בסוריה, המיליציות בעיראק, החות'ים בתימן, איראן עצמה. זאת אומרת, הם רצו לחנוק אותנו, ואנחנו חונקים אותם. הם איימו עלינו בהשמדה, והם עכשיו נלחמים לשרוד. אנחנו הכינו בהם, יש לנו עוד מה לעשות, ואני תכף אפרט את זה.
तो बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है इफ वी हैड नॉट एक्टेड इन टाइम ईरान वुड ऑलरेडी हैव हैड न्यूक्लियर वेपन्स। उन्होंने कहा अगर हमने समय पर यह कार्रवाई नहीं की होती तो न्यूक्लियर वेपन अब तक ईरान ने बना लिया होता। इस आदमी का एक एक हर साल का बयान है 96, 97, जी 1996, 1997, 1998, 1999, साल 2000, लगातार हर साल में इस आदमी ने बिल्कुल ट्रम्प वाली स्टाइल में बयान दिए। 6 महीने बना लेगा, 3 महीने में, 1 साल, 1.5 साल, 8 महीने बना लिया, यही चिल्लाता रहा। और अब देखिए फिर उसी पर आ गया कि अगर हमने ये हमला ना किया होता, हमने कोई कार्रवाई नहीं की होती ईरान पर, तो यकीन मानकर चलिए ईरान एक परमाणु सज्जत देश बन जाता। लेकिन सवाल यह भी है कि न्यूक्लियर वेपन तो आपके पास है, तो आपने चला दिए, तो क्या आपने चला दिया? अमेरिका के पास भी है। ईरान के हथियारों से डर क्यों लग रहा है? बिल्कुल सही बात है, देख लिया ना, अमेरिका ने भी अपनी धार देख ली कि कितनी धार उसकी है और कितनी ईरान की है, तो घबराए हुए हैं। जब डैडी ऐसे हैं, डैडी घुटने टेक दे तो बेटा क्या करे। खैर, अब आइए लेबनान की तस्वीर जरा एक देख लीजिए पहले। ये हालात है लेबनान के अंदर। तो इस तरह के हालात वहां बने हुए नजर आ रहे हैं लेबनान के अंदर। दाबायदा शरीफा लेबनान, जिस पर इजराइल ने एयर स्ट्राइक की, वह तबाही का मंजर कुछ इस तरीके का है, जहां एक तरफ बातचीत रशिया, इसीलिए मैंने कहा था कि जो बातचीत नहीं हो पाई, बेनतीजा रही, उसका भुगतान क्या इजराइल को भुगतना होगा, क्योंकि ये ईरान भी जानता है कि लेबनान के साथ उसका सीधा संघर्ष था ही पहले से, लेकिन हिजबुल्लाह ने इस दौर में ईरान के लिए हमले किए इजराइल पर। पहले हमास के लिए किए, लेकिन बाद में जब इजराइल ने ज़बरदस्ती लेबनान पर अटैक किया तो उसका पलटवार भी हुआ। अब ये देखना है ईरान इस पूरे मसले पर क्या कुछ करने जा रहा है, सबकी नज़र टिकी हुई है। इस आदमी को भी ज़रा देखिए दोबारा। אני פה עם שר הביטחון, הרמטכ"ל, אלוף הפיקוד, מפקד האוגדה וחיילי המילואים שלנו. יש פה רוח נפלאה, נכונות להילחם, והם יודעים היטב, המלחמה נמשכת, כולל בתוך רצועת הביטחון בלבנון, שבאה איתי לפני... तो भाई साहब के मुताबिक, यानी बेंजामिन नेतन्याहू के मुताबिक, ये लेबनान गए और जो तमाम आईडीएफ के सैनिक, इनका दावा ये आईडीएफ के सैनिक हैं, आईडीएफ के सैनिकों को बताया ये हीरो हैं। इस पर सवाल पूछा गया है, वाई आर योर हीरोइक फाइटर कवरिंग देयर फेसेस। इन हीरो ने चेहरा क्यों ढक रखा है? चेहरा तो विलेन ढककर घूमता है ना, जिसको जैसे दुनिया को पता ना लग जाए वो कितना क्रूर है, कितना निर्दयी है ना। हीरो तो अपना चेहरा दिखाता है, बताता है कि हाँ मैंने ये काम किया। तो ऐसे ऐसे तो लोग अब तंज कस रहे हैं। देखिए लेबनान के समर्थन में ईरान में क्या हुआ। तो ईरानियंस टुक टू द स्ट्रीट इन सपोर्ट ऑफ लेबनान के समर्थन में भारी तादाद में ईरान के लोग उतरे हैं। और एक और जरा देखिए, I put 100% tariff on all Chinese cars coming in, and that's destroying Europe. They're destroying Europe because they're taking away so much business from Mercedes and BMW, etc. And we don't have any Chinese cars in our country because they would have... अब ये आदमी जब ये फोन कॉल पर थे डोनाल्ड ट्रंप एक न्यूज चैनल के, तो वो बता रहे हैं चाइनीज कार आर डिस्ट्रॉइंग यूरोप बिकॉज दे आर टेकिंग अवे बिजनेस फ्रॉम मर्सिडीज एंड BMW। BMW और मर्सिडीज का अगर किसी ने व्यापार खत्म किया तो चाइनीज कार ने खत्म किया है। ऐसे में वो कह रहे हैं कि और मैं लगाऊंगा ज़्यादा से ज़्यादा वही टैरिफ वही लगाकर मैं चाइनीज जो व्यापार है, कार्स का व्यापार है, उसे तबाह कर दूंगा। लेकिन जितनी तबाही इस आदमी ने चिल्लाई अब तक, उतनी ही बर्बादी खुद झेली है। US मिलिट्री टू बिगिन ब्लॉकेड ऑफ ऑल शिप एंटरिंग एंड एग्जिट ईरानियन पोर्ट्स टुमारो एट 10 AM। कहा जा रहा है कि ईरान के पोर्ट्स में, ईरानियन पोर्ट में एंटरिंग और एग्जिट दोनों को, मतलब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर जो फैसला ईरान ने लिया, उसके बाद अब कहा जा रहा है कि ईरान के समुद्री क्षेत्र के अंदर खासतौर पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज तक जाने से रोका जाएगा ईरानियन शिप्स को। अब ये देखना, मैंने कहा ना ये इस बार की लड़ाई समंदर में लड़ी जानी है और इसी ने लोगों को बेचैन भी किया है। द US ईरान टॉक्स इन इस्लामाबाद फील्ड ड्यू टू द फॉलोइंग अमेरिकन डिमांड। क्या क्या? यूरेनियम, पूरा यूरेनियम जितना भी है उसे 20 साल में खत्म करना होगा। एंडिंग द ऑल यूरेनियम एनरिचमेंट फॉर 20 ईयर। ओके। न्यूक्लियर एनरिचमेंट जो फैसिलिटीज़ है
उसे खत्म करना होगा सारी तरीके से, मतलब कभी न्यूक्लियर के बारे में सोच भी ना पाए, जबकि यूरेनियम का मैं पहले भी बता चुका हूं कि सिर्फ इस्तेमाल हथियारों के लिए नहीं होता, एनर्जी के लिए भी होता है और अलग अलग चीज़ों के लिए करते हैं और भी देश करते हैं। ईरान मस्ट गिव अप ऑल हाईली एनरिच्ड यूरेनियम, ओके, रिफ्यूजल टू इंप्लीमेंट रीजनल पीस डील, ओके, एंड सपोर्ट टू हिजबुल्ला, इराकी मिलिशियाज एंड हूतीज, यानी हूती लड़ाके, हिजबुल्ला और इराक के जो इन तीनों ने मिलकर जो हश्र कर दिया अमेरिका का। इराक का तो आपने देख लिया, विक्टोरिया बेस का हश्र ईरान और इराक के लड़ाका संगठन ने मिलकर किया, उससे भी घबराया। पहले इराक के लड़ाका संगठन का नाम नहीं था, पहले हिजबुल्ला और हूतीज का ही जिक्र था, हमास तक का भी जिक्र था, लेकिन अब नया एक और, ठीक है ना, इस पर मना कर दिया ईरान ने। ईरान मस्ट फुली ओपन हॉर्मूज एंड कैंसिल टोल खत्म करें और हॉर्मूज सबके लिए खोले। तो संघर्ष किसने शुरू किया, इस पर बात होगी। रिलीजिंग ओनली सम ऑफ ईरान फ्रोजन फंड्स, ये तमाम बातें थी जिस पर ईरान ने लात मार दी थी कि हम कुछ भी नहीं मानने जा रहे इनमें से। नमस्कार।